हेलो व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज जो है ना मुफरदात का टॉपिक है इज़खर, यानी सिंगल मेडिसिन इज़खर, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं लेमन ग्रास। लेमन ग्रास को सभी लोग जानते हैं। तो इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो नए व्यूवर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसका जो इज़खर है इसे लेमन ग्रास बोलते हैं, और इसका जो अरबी नाम है इसे इज़खर भी बोलते हैं, तय्यबुल गरीब के नाम से भी जानते हैं, और फ़ारसी में काहा मकी या गोर गया। बंगाली में इसे बोलते हैं रोशेल, और गुजराती में रोश सिंधी, और हिंदी में कहते हैं रूसा घास, और मध्य प्रदेश में बोलते हैं इसको उगती घास, और मराठी में बोलते हैं सुगंध, पंजाबी में खोवी घास, और संस्कृत में रोजिश, उर्दू में बोलते हैं इसको जो अंकिस। इसका सोर्स है मौखिज़ जो है वो ये नबाती है, और पार्ट ऑफ यूज़ जो है इसका हिस्सा मुश्तमिल बोलते हैं जिसे। इसके पत्ते, बीज, तना, पूरी की पूरी ये दवाई इस्तेमाल में ली जाती है, और इसकी सेल्फ लाइफ जो है 3 साल, और इसका जो शगुफ़ा है वो 1 साल में ख़राब हो जाता है। इसका मिजाज है गर्म खुश्क दर्जा दोम, यानी सेकंड ग्रेड में गर्म खुश्क, या हार याबिस बोलते हैं इसको। कुछ अतिबाओं ने, कुछ हुक्माओं ने इसको तीसरे दर्जे में भी गर्म और खुश्क लिखा है, और ज़्यादातर हुक्माओं ने इसे गर्म खुश्क सेकंड दर्जे में लिखा है, और कुछ हुक्माओं ने गर्म खुश्क तीसरे दर्जे में लिखा है। नफ़ा खास इसका बेनिफिट जो है मुहल्लिल वर्म है, यानी वर्म को मुहल्लिल करने वाली, पिघलाने वाली, तैरने वाली, या उनको वर्म को उतारने वाली। जिगर, गुर्दा और तिहाल यानी स्प्लीन, दाफ़े तशन्नुज है, तहलील रिया है। इसके जो मुज़िर असरात हैं, एडवर्स इफ़ेक्ट, जो गर्म मिजाज लोग हैं उनके गुर्दों के लिए ये मुज़िर असरात रखती है। इसका मुसले है संदल सफ़ेद, फिलफिल सियाह, गुलाब, कशनीज़ और नीलोफर का अर्क, ये इसके मुसले हैं। इसका बदल है अकरकरा, मिर्च सियाह, रासन, किश्त, चिरायता और ज़ाफ़रान इसके बदल हैं। अगर ये नहीं मिलती है तो ये दवाइयाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी मिक़दार खुराक है 5 से 7 ग्राम। इसकी शनाख्त है यानी आइडेंटिफिकेशन या पहचान। ये जो एक किस्म की घास होती है, इसकी जड़ मोटी, छोटी, पत्ते लंबे और फूल सफ़ेद रंग के होते हैं। इसकी जो जड़ है वो मोटी होती है और छोटी होती है, पत्ते इसके लंबे होते हैं और फूल सफ़ेद रंग का होता है।
इसके फूल और जड़ से बहुत अच्छी और तेज़ खुशबू आती है। इसके जो तने हैं उसमें शाखें बहुत सारी होती हैं और पत्ते भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अजगर से एक तेल भी कशीद किया जाता है जो कि रोशा का तेल के नाम से मशहूर है। रोशा का तेल इसलिए क्योंकि इसको रोशा घास भी बोलते हैं। इसका रंग और बू जो है ना, कलर एंड स्मेल, इसका जो कलर होता है वो सब्ज शोख रंग की होता है। जड़ और फूलों में लतीफ़ और तेज़ खुशबू आती है। इसका जायका जो है वो तेज़ और तल्ख ज़बान में सोजिश पैदा करता है। इसके जो अक़साम है, टाइप्स, कितने टाइप्स के होते हैं? इसके 2 अक़साम हैं, बहरी और बस्तानी। और बस्तानी किस्म को जो है ना दवाई के लिए ज़्यादा मुफीद माना गया है, ज़्यादा अफजल माना गया है। और जो ये जो किस्म है इसमें जो है ना बीज नहीं आता है, और जो बहरी है उसमें जो है ना बीज आता है और वो बीज ही दवाई में इस्तेमाल किया जाता है। और जो बस्तानी है उसमें बीज नहीं होता है, वो पूरी ऐसे ही इस्तेमाल की जाती है। ये जो है हुसूल जो है इसका मुकाम पैदाइश कलेक्शन जो है, ये जो है अरब के मुल्क हज्जाज की जो है वो अच्छी मानी जाती है। इसके अफ़ाल ख़ास हैं, मुहर्रिक है, मुहर्रिक आसाब है, मुहल्लिल वर्म है, यानी आसाब को हरकत देने वाली और वर्म को घोलने वाली। इसका थेरेपेटिक यूज़ जो है, मौके इस्तेमाल जमाद, वर्म रहम, वजाउल मुफासिल, दर्द कमर, फालिज, वर्म जिगर व तिहाल, इस्तरखा, ज़ऊफ़ मैदा, गशियान, बलगमी, शंग गुर्दा व मसाना, खारिश, इन मर्ज़ों में ये इस्तेमाल की जाती है। इसका तरकीब जो है इस्तेमाल करने की वो क्या है, किस किस तरह से इसको इस्तेमाल करते हैं? इसको 6 ग्राम अज़कर का जोशांदा, तो ये जो है 6 ग्राम की मात्रा इसके वर्म रहम ख़ास तौर पे मुफीद करेगा। जो यूट्रस की जो स्वेलिंग है उसके लिए बहुत बढ़िया काम करेगा। ऐसी खालिस ले सकते हैं इसको। इसका जो रोगन अज़कर है यानी रोशा का तेल, जो घुटनों का जो वजह मुफासिल होता है उनमें और कमर दर्द में इसकी मालिश करें, बहुत फ़ायदेमंद है। और फालिज के लिए बहुत शानदार काम करेगी। और इसको जमात के तौर पर भी इस्तेमाल करें। जिगर और तिहाल के लिए मुफीद है जमात करना, यानी लेप करना। जिगर और जो तिल्ली है, जिसे तिल्ली बोलते हैं, यानी स्प्लीन और लीवर के वर्म के लिए इसकी मालिश करें, वो लेप करें। इसका जो रोगन है, जो तेल है, वो खारिश और बदन की थकान को दूर करने के लिए मालिश करें अगर किसी को थकान हो रही है। और इसका जो है ज़ऊफ़ मैदा और गशियान बलगमी और दस्तों में इस्तेमाल कराएं, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इसका।
इस्तस्का, वरम मैदा, जिगर और तिहाल का वरम, इस्तसा से बोल व हैज़ और गुर्दे मसाने की पथरी में इसका जोशांदा या तो अकेले या दूसरी दवाइयों के साथ में बनाकर पिलाएं, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। इसके जो बाज़ार में जो वो मिलते हैं मुरक्कब अद्वियाएँ जिसमें ये डली हुई होती है, जो माजून दबीतुल वर्द में जो लीवर के लिए काम करती है, और दवाई करकम में ये दवाइयाँ, और भी कई मुरक्कबात हैं पर मैं 2 आपको बता देता हूँ। और मॉडर्न जो इसकी तहकीकात हैं उसमें जो है इसके बारे में मैं आपको और डिटेल से बता देता हूँ, इसमें क्या क्या कितनी मात्रा में होता है। मान लो 100 ग्राम अगर हम ये लेते हैं अजगर, तो उसमें सैचुरेटेड फैट जो है 0.1 ग्राम है, और पॉली अनसैचुरेटेड जो है ना वो भी 0.1 ग्राम है। सोडियम 4 mg, पोटेशियम 484 mg, कार्बोहाइड्रेट 17 ग्राम, मैग्नीशियम 10%, प्रोटीन 1.2 ग्राम, विटामिन सी 3%, कैल्शियम 4%, आयरन 31%, विटामिन B6 5%। ये इसमें मॉडर्न जो तहकीकात हैं उसमें जो पाए जाते हैं इसमें वो ये थे। उम्मीद करता हूँ कि सभी को जो है ना वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई बात अगर पूछनी है, कोई समझ में नहीं आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। शुक्रिया।